In this video, I'm diving into an important topic of the English grammar that will help you a lot. Assalamu alaikum, I'm Rafiq Yusuf. I hope you are making the most of every moment. Before starting the video, you are requested to subscribe the channel and I expect this video will be worth watching. So don't forget to like it and share it with your friends. Without further delay, let's jump into the topic. Our today's topic is about parts of speech. First of all, let's define what are parts of speech. So, parts of speech वो अल्फाज होते हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं. Parts of speech are words which we use in speaking. Traditional grammar के अंदर, जिसको हम old grammar भी कह सकते हैं, उसके अंदर 8 parts of speech पढ़े जाते थे. मगर आज हम 9 parts of speech को पढ़ेंगे according to the contemporary grammar, which is also known as modern grammar. Modern grammar के अंदर 9 parts of speech पढ़े जाते हैं, जिनके अंदर noun, pronoun, adjective, determiner, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection शामिल हैं. First of all, noun. Noun is a naming word. ऐसा कोई अल्फाज जो नाम है उसको हम नाउन कहेंगे. Noun is the name of person, place, animal, thing or an idea. उन किसी भी चीज का अगर नाम है तो उसको हम नाउन बोलेंगे. Now, pronoun. Pronoun replaces noun. Pronoun is a word that is used instead of noun. Why do we use pronoun? We use pronouns to avoid the repetition of noun. अगर हम सेंटेंस के अंदर या पैराग्राफ के अंदर बार बार नाउन को रिपीट कर रहे हैं तो that will be awkward. So for avoiding the repetition of noun, we use pronoun. और याद रखिएगा कि हर प्रोनाउन का एंटीसीडेंट एक नाउन होता है. जैसे अगर मैं बोलूं अली इज अ गुड बॉय, ही स्टडीज इन क्लास 9th. सो ही जो है एक प्रोनाउन है और इसका जो एंटीसीडेंट है वो अली है. अब आते हैं हम एडजेक्टिव्स के ऊपर. एडजेक्टिव्स वो अल्फाज होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं. याद रखिएगा कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन और प्रोनाउन को ही मॉडिफाई करेंगे. अगर आपके सेंटेंस के अंदर ऐसा कोई अल्फाज आ रहा है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है तो या तो वो एडजेक्टिव होगा या फिर डिटरमिनर होगा. एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन. अब आते हैं हम डिटरमिनर्स के ऊपर. डिटरमिनर्स ओल्ड ग्रामर के अंदर एडजेक्टिव्स के ही काइंड होते थे, जिसको हम डिटरमाइनिंग एडजेक्टिव्स कहते थे या फिर लिमिटिंग एडजेक्टिव्स कहते थे. मगर आजकल यानी आजकल के ग्रामर के अंदर डिटरमिनर्स को एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा जाता है. डिटरमिनर्स वो अल्फाज होते हैं जो स्पेसिफाई करते हैं, लिमिट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं नाउन की मीनिंग को. और इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एडजेक्टिव्स जो हैं वो हम एज एट्रीब्यूटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गुड बॉय, और ये हेल्पिंग वर्ब के बाद भी इस्तेमाल होते हैं जिसको हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं, और ये इमीडिएटली आफ्टर नाउन भी इस्तेमाल होते हैं जिसको हम पोस्ट पोजीशन एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे सीट्स अवेलेबल. उसके बाद आते हैं डिटरमिनर्स जो हैं ये हमेशा नाउन से पहले इस्तेमाल होंगे. डिटरमिनर्स आर ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर द नाउन. देयर आर मच डिफरेंसेस बिटवीन देम. वी विल डिस्कस देम in our later videos. Now coming towards the verb. Verb shows an action instead of being our position. वर्ब सिर्फ एक्शन नहीं शो करता, वो एक्शन को भी शो करता है, स्टेट ऑफ बीइंग को भी शो करता है और कहीं ना कहीं पोजीशन भी शो कर रहा होता है. वर्ब को मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है अपनी प्रीवियस वीडियो में, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस वाली वीडियो में. अगर आपने वो नहीं देखी तो लाजमी देखिएगा. अब आते हैं एडवर्ब. एडवर्ब वो अल्फाज होते हैं जो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे या फिर किसी और एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे. याद रखिएगा, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि एडजेक्टिव्स नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, इसी तरीके से जो एडवर्ब्स होते हैं वो वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं. हम कह सकते हैं एडवर्ब्स मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स. इवन दो कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो सारे सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं, जिनको हम कंजंक्टिव एडवर्ब्स कहते हैं. इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे. अब आते हैं हम प्रीपोजिशंस के ऊपर. प्रीपोजिशंस वो अल्फाज होते हैं जो शो करते हैं एक नाउन या प्रोनाउन के रिलेशनशिप को किसी और अल्फाज के साथ जुमले के अंदर. यानी प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स दैट शो रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विद अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस. तो प्रीपोजिशन एक नाउन या प्रोनाउन को किसी और नाउन या प्रोनाउन के साथ लिंक करते हैं या फिर वो रिलेशनशिप शो करवाते हैं. अब आते हैं हम कंजंक्शंस के ऊपर. कंजंक्शंस जॉइन और कनेक्ट्स वर्ड्स, क्लासेस एंड फ्रेजेस. ये कनेक्ट करते हैं वर्ड्स को, क्लासेस को या फ्रेजेस को. जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं. वी विल डिस्कस देम लेटर ऑन. और लास्ट हमारा आता है इंटरजेक्शंस. इंटरजेक्शंस वो अल्फाज होते हैं जो सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं. यानी इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस. आई होप you enjoyed the video. Thanks for watching.
टेक केयर, खुदा हाफिज।